हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स में होता है किसी भी क्लास में, चाहे वो एमकॉम में हो, बीकॉम में हो, एमए में हो, तो सबके लिए ये थ्योरी पोर्शन है जो हम आज सारी इसकी थ्योरी कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन से, डिस्पर्जन क्या होता है? देखो, डिस्पर्जन का मतलब है जैसे हम स्टैट्स में हम करते क्या है, डिफरेंट जो भी डेटा हमारा होता है उससे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम पहले अपना सारा डेटा जो है कलेक्ट कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में। फिर उसके ऊपर हम जो है, जो हमारा पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एवरेज निकाल लेते हैं, मीडियन या मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो भी डेटा निकाला है उसके अंदर जो भी आइटम्स हैं, लाइक हमने हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पता करी एक क्लास के अंदर। तो जो हाइट है डिफरेंट स्टूडेंट्स की, वो एक दूसरे से कितनी वेरी कर रही हैं, उनके अंदर कितना चेंज आ रहा है एक दूसरे से। ठीक है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, इसको कौन मेजर करता है? डिस्पर्जन। ठीक है, जो एवरेज होती है, मीन, मीडियन, मोड होते हैं, वो तो जस्ट ये बता देते हैं हमें कि ना कोई भी जो भी ओवरऑल जो है एक ऐसी आइटम जो सारे को रिप्रेजेंट कर दे, इसलिए उनको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। पर डिस्पर्जन उससे एक आगे का काम है, ये कह सकते हैं जो चीज़ें जो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड नहीं कर सकता, वो ये डिस्पर्जन करता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन का मीनिंग क्या है? यही है, इट रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ आइटम्स अमंग देमसेल्व्स। आपस में उनमें एक दूसरे में कितना डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उसी को ही डिस्पर्जन कहते हैं। और डिस्पर्जन रेफर्स टू डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स अराउंड एन एवरेज। ठीक है, ये क्या है? डिग्री ऑफ वेरिएशन मतलब एवरेज निकाली, लाइक आपने मीन निकाली, मीन से हर पर्टिकुलर आइटम कितनी दूर है, कितना फ़र्क आ रहा है। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने 5 स्टूडेंट्स की हाइट पता करी। ठीक है, किसी की है 5 इंच, किसी की है 5'5", किसी की है 6। इस तरह से मैंने ना 5 स्टूडेंट्स की ली। देन मैंने क्या किया, या फिर आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। देन मैंने एवरेज निकाल दी सबकी, तो एवरेज मान लीजिए 35 सेंटीमीटर आ गई। और जबकि जो आइटम्स हैं, कोई है 28, कोई है 30, तो वो एवरेज से कितना दूर हैं या कितनी पास हैं, या उनके अंदर कितना फ़र्क है एवरेज से। डिग्री पता करना कि कितना डिफरेंस है, वो क्या कौन पता करता है? डिस्पर्जन। आगे थर्ड है हमारा पॉइंट मीनिंग के अंदर, एन एवरेज डजंट मेजर द वेरिएशन ऑफ आइटम्स। There can be a number of series whose average may be the same, but still there can be wide disparities in the formation of the series. Measure of dispersion helps in it. एवरेज क्या करती है? एवरेज ना वेरिएशन को मेज़र नहीं करती, वो तो जस्ट जैसे मैंने अभी बताया था कि वो तो जस्ट हमें एक वैल्यू दे देती है रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ओवरऑल पूरे ग्रुप को ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, दो ग्रुप्स की वैल्यू जो होती है ना एवरेज की सेम आ जाती है, पर उनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होती। उनके अंदर आपस में क्या जो डिफरेंस है, डिस्पैरिटीज़ हैं, जितना वो वेरी कर रहे हैं, वो कौन मेजर करके देगा हमें? डिस्पर्जन मेजर करके देगा। तो डिस्पर्जन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक रेंज है, रेंज होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, मीन डेविएशन होता है। तो ये सब हम क्या करते हैं? डेविएशन फाइंड करना, मीन्स क्या फ़र्क आ रहा है। डेविएशन का काम ही यही होता है, निकालना। तो ये था इसका मीनिंग, किसका? मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन का मीनिंग क्या है ओवरऑल? कि जो आइटम्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है किसी एक टॉपिक के ऊपर, उनके अंदर की जो आइटम्स हैं वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं, क्या उनमें फ़र्क आ रहा है, और एवरेज से वो कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, या एवरेज उनको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये सब कौन देखता है? डिस्पर्जन। मीनिंग के बाद डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन है। डेफिनेशन आप कोई सी भी एक कर सकते हैं, यहाँ मैंने 2 लिखी हैं। डिस्पर्जन इज़ अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। ये डॉक्टर बॉली के अकॉर्डिंग है कि डिस्पर्जन क्या है, क्या करता है? मेजर कर। डिस्पर्जन हम मेजर करने को ही कहते हैं। किस किस चीज़ को मेजर करने को? आइटम्स के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है। सेकेंड है, डिस्पर्जन इज़ अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी। ये कॉर्नर के अकॉर्डिंग है। ये क्या कह रहे हैं? ये भी यही बात ही कह रहे हैं ऑलमोस्ट, कि ये जो एक्सटेंट मतलब कितना जो डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है आइटम्स के अंदर, उसको ये मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद
व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, हम डिस्पर्जन को मेजर कर ही क्यों रहे हैं, क्यों पता लगा रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू डिटर्मिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। हम सबसे पहली बात जैसा कि अभी हमने मीनिंग में ही डिस्कस किया था कि ये ना एवरेज से कोई आइटम कितनी अवे है, कितनी उसके पास है, इसको पता करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम एवरेज की रिलायबिलिटी मतलब हेल्पफुल है कि नहीं, वो एवरेज ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, उसको पता लगा सकते हैं इसकी हेल्प से। क्योंकि देखिए अगर एवरेज आ रही थी, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था 35, और अगर कोई आइटम है बिल्कुल ही 20, 15, ठीक है, और कोई है बिल्कुल 50, फिर एवरेज करके 35 आ गया, तो ये एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ना हुई। क्योंकि अगर आपकी किसी की एवरेज 35 आ रही है तो सारी आइटम्स 30 to 40 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छे रिप्रेजेंटेशन कही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं जैसे फर्स्ट कि हम डिस्पर्जन के थ्रू उसको कैसे मेजर करेंगे। इफ़ वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन इज लेस, आप डिस्पर्जन में जिस भी फॉर्मूले को अडॉप्ट कर रहे हो उससे जो वैल्यू आएगी अगर लेस आएगी तो इसका मतलब क्या है कि सारी वैल्यूज़ जो होंगी आसपास ही होंगी, एवरेज के नियर होंगी। और इफ़ वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन इज़ लार्ज, अगर डिस्पर्जन की वैल्यू बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब जो एवरेज से ना वो दूर दूर लाई कर रही होंगी, इसलिए उनकी रिलायबिलिटी कम होगी, लेस रिलायबल होंगी वो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज़। हम इसका यूज़ दो सीरीज़, दो अलग अलग ग्रुप्स, दो अलग अलग डेटा को कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इससे ना क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, और या फिर कंसिस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि बार बार उनके अंदर चेंजेस आ जाना, एकदम से वैल्यू का हाई हो जाना या एकदम से डाउन हो जाना। कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं कि एक लगातार आप लगातार कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो ग्रोथ हो रही हो या फिर डाउन हो रहा हो, इस तरह का ट्रेंड हम देख सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। कंसिस्टेंट होना मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करते रहना, ठीक है। अगर डिस्पर्जन की वैल्यू ज़्यादा आ जाती तो मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। अगर किसी में वेरिएशन ज़्यादा है तो कंसिस्टेंसी नहीं होती, और अगर कंसिस्टेंसी है तो डिस्पर्जन की वैल्यू कम आनी चाहिए, ठीक है। तो और अगर दे आर कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइप का, ठीक है, एक ही जैसी सीरीज चलते रहना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेसिस ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। हम इसकी हेल्प से ना और चीज़ों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ये उनका बेस है एक तरह से, किस किस का, लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, उनमें इनका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये जो होता है कंट्रोल करने के काम आता है स्टैटिस्टिक क्वालिटी, मतलब जो भी हम स्टैटिस्टिकल मेजर यूज़ कर रहे हैं उसको मतलब उसकी हेल्प से ना हम एक कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हमें पता चलेगा कि डिस्पर्जन की वैल्यू ज़्यादा आ गई, इट मीन्स वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसका जो है ना ढूंढने की कोशिश करेंगे रीज़न, कि वो जो वेरिएशंस है वो बाय चांस हो रही हैं, क्या कोई गलती हो रही है, या फिर हमारी वजह से हमसे जो है कोई जो है एक तरह से केयरलेसनेस हो गई है, इस वजह से हो रही है। तो मतलब हम एक तरह से कॉज ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं उस वेरिएशन का। और अगर डिस्पर्जन की वैल्यू लेस आती है तो वो तो कम ही है, तो हम देख लेंगे कि हमारे लिए वो कम जितनी है क्या वो ठीक है, या फिर भी हमें कॉज को ढूंढना चाहिए उसके अंदर। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्पर्जन की, आप उसको प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स भी। फर्स्ट है इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ आ जाए, सिंपल टू कैलकुलेट, क्विकली डिफाइंड, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। देखो ये ओवरऑल हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम डिस्पर्जन में जो भी यूज़ करेंगे फॉर्मूला वगैरह मेजर करने का आसान होना चाहिए, आसानी से समझ आ जाए, क्विकली डिफाइन कर सकें, सारी आइटम्स को उसमें इंक्लूड किया जा रहा हो। और फिफ्थ है इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। एक्सट्रीम आइटम्स मतलब जो एंड हो या फिर मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज़, ठीक है, उनसे अफेक्ट ना पड़ रहा हो ज़्यादा उनको, तो मतलब कहने का कि बहुत रिजल्ट्स में ज़्यादा फ़र्क ना आ जाए उन वैल्यूज़ से। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे हम उससे और कुछ भी कैलकुलेशंस करना चाहें तो उसकी हेल्प से हम कर सकें। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ थी कुछ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस थ्योरी पोर्शन का,
एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दो तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं डिस्पर्जन को। एब्सोल्यूट मेजर किसको कहते हैं, जो ना हम क्या, जिसमें हम जो भी अपना यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, उसमें सेम ही यूनिट्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, लाइक रुपीज़, केजी, किलोग्राम, सेंटीमीटर। मतलब जिस यूनिट्स में हमें सीरीज़ गिवन है उसी में ही अपने आंसर्स को हम दे देते हैं कैलकुलेट करके, कोई चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल जो यूनिट हमें क्वेश्चन में दी गई थी वही यूनिट ही हमने आंसर में दे दी, ठीक है, निकाल के। तो उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसको कहते हैं, जब हम अपने उसी डेटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेशो या परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस केस में जो उसकी एक्चुअल शेप और फिगर होती है, एक्चुअल जो उसकी शक्ल होगी चेंज हो जाएगी, वो सेंटीमीटर में, किलोग्राम में नहीं दिखेगा, रुपीज़ में नहीं दिखेगा हमें, ठीक है, क्योंकि वो रेशो या परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। उसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे टू टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये सारी डिस्पर्जन की थ्योरी जितनी हमें नेसेसरी है अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने कवर कर ली है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, टॉपिक आपको ये क्लियर हो गया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल।